और मैडम गुटखा खा रही है भाई। स्टिकर 10 वाला स्टिकर मिलता हुआ 20 वाला पता नहीं 10 वाला स्टिकर है। ये देखो ये देखो भाई, खान मार्केट आके बैठा ही था, इतने में एक पार्सल बच गया रैपिडो के अंदर 139 रुपये का। ये आपने पिकअप स्टोर पे क्यों करा था? आप पार्सल पे करते इसे? जो पहला दिखा वो मैंने कर। ठीक है, ओके। अभी हमारा 1200 रुपये अर्निंग चैलेंज कंटिन्यू चालू हो गया, मगर भाई पूरी कायनात मिल गई है इस अर्निंग चैलेंज को कैंसिल कराने के चक्कर में। भाई फ्राइडे काम करा था, नहीं थर्सडे काम करा था, फिर फ्राइडे बारिश, सैटरडे थोड़ी देर के लिए निकला था जिसमें थोड़ा सा व्लॉग बना के मैं चले गया था। उसके बाद मंडे संडे और मंडे छुट्टी, फिर ट्यूसडे फिर बारिश, फिर कल के दिन में फिर नहीं निकला कि हल्का बारिश का मौसम था, और अभी भी बारिश का मौसम है। मैंने यार बारिश हो या ना हो, मैंने अब निकल लो काम पे, क्योंकि 1200 रुपये अर्निंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि उसके बाद जो जाके 1500 रुपये अर्निंग आएगी। और भाई जिस लोगों को अभी अभी नए जुड़े हैं, जिन्हें नहीं पता, तो लास्ट के 2 व्लॉग देख लेना, आप लोग समझ जाओगे। अभी मेरे पे रैपिडो का एक ऑर्डर बजा है भाई, इससे पहले बहुत बड़े बड़े ऑर्डर बज रहे थे भाई, पीतमपुरा सकरपुर के भाई रेट मिल रहे थे, किसी में 290 रुपये, किसी में 269 रुपये, रेट अच्छे मिल रहे थे। 30 किलोमीटर के, दोनों में 30 किलोमीटर दिखा रहा था। तो एक रैपिडो में तुम्हें पता है लॉन्ग राइड पे रेट ज़्यादा होते हैं और ऊपर में थोड़े कम होते हैं, तो बस वही फ़र्क था। बाकी अभी रैपिडो में राइड मिली है, बसंत कुंज लेके जाना है, और इसमें 43 रुपये एक्स्ट्रा दिखा रहा है। 69 या 71 का तो वैसे ही था, और 43 रुपये एक्स्ट्रा, तो मेरा मतलब लगभग 100 रुपये प्लस अर्निंग होगी इस पर। तो चलते हैं फटाफट से पिकअप कर लेते हैं। 1 किलोमीटर का तो पिकअप ही है, ये पहुँचने वाले सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं से निकल जाएंगे। और सुबह सुबह रास्ता खाली भी मिलेगा, क्योंकि अभी हो रहे 8:45 का टाइम, तो वही शाम को 6 बजे से पहले पहले 1200 रुपये अर्निंग कंप्लीट करनी है, बस बारिश ना हो। मौसम तो बना पड़ा है, अभी भी धूप है ही नहीं भाई। तो चलते हैं फटाफट से पिकअप कर लेते हैं। बसंत कुंज के लिए, बसंत कुंज के लिए ना। OTP 2658। ठीक है। फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे थे? अच्छा, नहीं कर लिया करो, कभी कभार बंदे कैंसिल कर देते हैं। अच्छा चलिए दोस्तों, कस्टमर को पिक कर लिया, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। 8.7 किलोमीटर और 22 मिनट लगेंगे, तो सीधा आप लोगों से ड्रॉप लोकेशन मिलते हैं, जल्दी से डिलीवर करेंगे भाई को, मतलब कि ड्रॉप करेंगे। जल्दी पर तो ऐसे बोलता है जैसे ऑर्डर उठा के लेके जा रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ जाना है क्या? कहाँ जाना का है? अच्छा, और आपके तो आगे दिखा रहा है चर्च रोड। चर्च रोड तो यही है आई थिंक। ये 2 स्टैंड है। अच्छा, D2 है ये। कस्टमर आज तो अब ये लो तुमसे मांगेगा कंप्लीट राइट। देखो एक ऑप्शन आया होगा, ये राइट कंप्लीट नहीं हो रही यहाँ पर। हाँ यस करो, यस कर, एंड राइट। व्हीकल रिपेयर एंड आई कांट फील द सेफ, आई वांट द ड्रॉप हियर एंड राइट। अब वही 131 रुपये, 36 रुपये से 6 रुपये कम हो गए। हाँ बा, गुड़गांव नहीं जाना, साकेत भी नहीं जाना। अरे बड़ी राइड दे 100 रुपये से ऊपर की। अरे 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 सबर खा ले। बहुत कितनी राइड है भाई, कितनी राइड है ओ भाई, कोई हिसाब नहीं है राइड होगा भाई। कस्टमर ने भाई 131 रुपये कर दिए हैं, और हमें कितने मिले इस राइड पे ये भी देख लेते हैं। राइडों ने तो भाई हाहाकार मचा रखा है, अपडेट ही नहीं आया इसमें अभी तक। 115 रुपये मिले हैं भाई 8.7 किलोमीटर के। अब यहाँ से ऊबर भी खोल लूँगा मैं, जिसमें अच्छी राइड बजेगी वो ले लेंगे और चल देंगे भाई। अभी रैपिडो में अच्छी राइड बज नहीं रही है। गुड़गांव जाऊँगा नहीं मैं यहाँ से, दिल्ली में जो काम हो जाएगा गुड़गांव में नहीं होगा। बाकी चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट राइड पे। भाई नेक्स्ट राइड बज गई ऊबर के अंदर 101 रुपये की। जाना है सत्य निकेतन साइड, पता नहीं निकेतन साइड, पता नहीं कुछ ऐसे करके है। चलिए पहले पिकअप लोकेशन चलते हैं, फिर वहाँ से पता चली जाना है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। 1.3 किलोमीटर का पिकअप है, क्योंकि भाई जिस जगह मैं खड़ा था वहाँ से कोई पिकअप नहीं आते, सारे आते तो किशनगढ़ की तरफ से आता है। तो अभी मुझे किशनगढ़ जाना है 1.3 किलोमीटर। तो चलते हैं फटाफट से पिकअप करते हैं कस्टमर को। OTP 4905
4905 ठीक है जी, बैठ जाइए। अरे शांति निकेतन, चलिए दोस्तों, जाना है शांति निकेतन। 8.5 किलोमीटर। रेट अच्छे मिलते हैं भाई सुबह सुबह। भाई रियलिटी है कि अगर सुबह सुबह निकल लो ना तो पूरे दिन की नींव तैयार हो जाती है तुम्हारी। अगर तुमने लगातार सुबह 8 बजे निकल के या 9 बजे निकल के 12 बजे 1 बजे तक काम कर लिया ना कंटिन्यू, अगर मिल गई राइड, देखो राइड मिलने के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। अगर राइड मिल गई तो समझ लो तुम्हारा काम 600 तक 700 तक हो जाता है 1 बजे तक आराम से। उसी के बीच में बस काम फतेह। उसके बाद तो तुम्हें धीरे धीरे अपने मनपसंद राइडें उठानी है और काम करना है, और तुम्हारा काम हो गया 1000-1200 रुपये का आराम से पर डे। मगर वही है, अगर जब निकलेंगे 1 बजे 12 बजे तो फिर क्या होना है, कद्दू काम होना है। फिर तो वही सोच लो कि शाम तक अगर काम कर रहे हो, ठंड का समय है, शाम तक काम कर रहे हो तो 400-500 रुपये कमा के अपना घर। तो भाई चलते हैं अभी फटाफट से, भाई को ड्रॉप करते हैं। 8.5 किलोमीटर का ड्रॉप है और 15 मिनट लगेंगे मात्र, तो मतलब कि गोली की तरह जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, कस्टमर को ड्रॉप कर दिया भाई। 100 रुपये कस्टमर से कलेक्ट करे, वैसे 99 दिखा रहा था, 100 रुपये कलेक्ट करे। यहाँ से मैं रैपिडो, बाबा कहाँ है, रैपिडो भी ऑन कर लो। वैसे आर के पुरम साइड हूँ, यहाँ से निकल के वापस आर के पुरम जा सकता हूँ अगर यहाँ 2-4 मिनट में राइड नहीं बचती है तो। बाकी भाई ऐसे कस्टमर थे यार, इन्हें बैठना नहीं आता। कई कस्टमर को ना बैठना नहीं आता है, वो क्या करते हैं, थोड़ा लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट, जैसे मुझे लेफ्ट जाना होगा ना वो अपने दिमाग में बिठा लेंगे राइट से निकाले। गाड़ी को हिलाते रहते हैं, उसकी वजह से गाड़ी सही से चलती नहीं है, मतलब कि स्पीड में नहीं चला सकते। हमें जाना है लेफ्ट भाई, अब कस्टमर पूरा बोझ दे रहा है राइट साइड से को, तो उससे क्या होगा, बैलेंस बिगड़ता है। तो अभी ऐसे ही हुआ है 2-3 जगह ना, 2-3 जगह कंटिन्यूस है भाई, ऐसे ही करते हुए आए यार, क्या ही बोले। अब कस्टमर हैं, कई कई को बैठने का नहीं होता थोड़ा तरीका, क्यों सोचते हैं पीछे बैठे हुए भी हम गाड़ी चला रहे हैं। बाकी इन चीज़ों में लड़कियों की तारीफ़ करता हूँ भाई, लड़कियाँ बहुत अच्छी बैठती हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है लेफ़्ट राइट ले जाने की गाड़ी को, वो अपना बैठी रहती हैं, जैसे मर्जी ले जाओ, हमें ड्रॉप लोकेशन पे छोड़ दो सही सलामत। बाकी चलिए नेक्स्ट राइड में मिलते हैं। 119 में कैश, वेलकम। चलो दोस्तों, मैम को ड्रॉप कर दिया भाई। 120 रुपये मैम ने दे दिए, 119 रुपये लेने थे, मतलब वही पैसे कुछ होते हैं तो वो 50 पैसे से कम होते तो मैं काउंट नहीं करता, 50 पैसे से ऊपर करते तो 1 रुपये में काउंट कर देता हूँ। बाकी इसके अब जिससे पहले 101 रुपये मिले थे, इसमें क्या मिले यार, एक ऊबर में राइड बजी थी 12 खंबा की, 100 कुछ रुपये की थी वो, 102-104 रुपये की, कैंसिल कर दी यार। 11 किलोमीटर की सही रेट मिल रहे थे भाई, 118 रुपये मिल गए इसमें, और टोटल काम हो गया 219 रुपये का, और 115 का मेरा रैपिडो में हो रखा है। तो 300, 320, 330 प्लस का काम हो गया। एक राइड और बच जाए तो 400 प्लस का काम हो जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा। बाकी बच तो गई थी, वो कस्टमर ने कैंसिल कर दी, सबर नहीं हुआ। बाकी चलिए यहाँ से रैपिडो ऑन करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट राइड पे। आपके लोकेशन तो यही है, बाबूलाल चौक यही है, बाबूलाल चौक। हाँ जी, मैं बाबूलाल चौक पे खड़ा हूँ। ओके। और मैडम गुटका खा रही है भाई, शिकर। ओ भाई कस्टमर, ये देखो भाई, ये देखो शिकर, ये देखो। यार 10 वाला शिकर मिलता हुआ, 20 वाला पता नहीं 10 वाला शिकर है। ये देखो, ये देखो, देखते रहो बस तुम जब तक कस्टमर आ रहा है। ये घुमाई हुई, ये हाथ में गया गुटखा। भाई डाल लिया मुंह में गुटखा। अबे एक कस्टमर का है अपने।
भाई कह सकता है कोई इतनी अच्छी लड़की है वो गुटखा खा सकती है, दांत भी सपाते हैं गंदे गंदे नीचे। अबे कहाँ है ये। बाकी चलिए भाई कस्टमर से सीधा ऑर्डर लेके मतलब कस्टमर पिक करके मैं आपको सीधा ड्रॉप लोकेशन में मिलता हूँ। यहाँ रोक लेता हूँ। 77 ऑनलाइन। ओके भाई ये मैडम को लेके आया था मुनीरका से मैं, और उससे पहले मैं जब वहाँ गया था संत नगर था वहाँ से लेके गया था मुनीरका से लाया हूँ अभी मैं ये कलेरिस होटल है इंडिया गेट के पास। मतलब कि ये पता नहीं कौन सा रोड, पता रोड का नाम होता है यार, यहाँ तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ रोड के नाम से। मतलब ये है इंडिया गेट के पास है, कलेरिस होटल है। बाकी अब ये सेल्फी मांग रहा है। पहले अर्निंग की बात करें तो 399 रुपये का काम मेरा भाई ऊबर में हो गया है, और 115 का मेरा रैपिडो में हो रखा था। तो 400 500 प्लस का काम, 500 मान के चलो, 500 प्लस का काम हो गया है। और अभी बज रहे हैं 11:32, मतलब 11:30, मतलब कि 2.5 घंटे के अंदर 500 प्लस का काम हुआ भाई। एक नंबर अर्निंग हुई है। बाकी अभी मैं सेल्फी देता हूँ और मैं यहाँ से सीधा खान मार्केट निकलूँगा, वहीं जाके कोई राइड मिलेगी। बाकी चलिए मिलते हैं आप लोगों से सीधा नेक्स्ट राइड पे। भाई खान मार्केट आके बैठा ही था, इतने में एक पार्सल बच गया रैपिडो के अंदर 139 रुपये का, जो पिकअप करना है खान मार्केट से ही और लेके जाना है अपना साकेत। तो चलते हैं फटाफट से पिकअप कर लेते हैं। के करके नाम था ना, सीमा सीमा जी 5871। ओके कुछ क्या है इसमें, ऐसी टांग के ले जाऊँ कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है ओके। पार्सल मिल गया भाई। यहाँ से डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, 129 रुपये का दिखा रहा है। बाकी 7 रुपये तो इसके चार्जेस कटेंगे। तो चलते हैं फटाफट से। एक मिनट OTP 0563 ओके मैम। चलिए दोस्तों ये राइड कंप्लीट करते हैं। ये कौन सा खान चाचा के जस्ट सामने होता है भाई, वहाँ खड़े हैं। मैं यहाँ खान चाचा के जस्ट सामने खड़ा हूँ, बोले मैं भी तो जस्ट खान चाचा के जस्ट सामने ही खड़ी हूँ। मैंने नज़र तो नहीं आ रहे, और फिर अंदर से निकल के आ रहे हैं भाई। कस्टमर पहले ही ऑलरेडी फ़ोन कर देते हैं, जैसे हम कर देते हैं यार कि आज ही आपके लोग इधर पे खड़ा हुआ आ जाइए। बस कस्टमर बस फ़र्क इतना होता है, हमारा तरीका थोड़ा ठीक होता है, क्योंकि हम जब पहुँचने वाले होते हैं तब फ़ोन करते हैं कस्टमर को, तो जब तक वो नीचे उतरता है और हम पहुँच चुके होते हैं। अभी मैं धूप सेकूँगा भाई, धूप सेकने की जगह चाहिए मेरे को अब। और अर्निंग की बात करें तो भाई 240 रुपये का काम मेरा रैपिडो में हो गया, और 400 रुपये का काम मेरा ऊबर में हो गया। अभी मैं एक चांदनी चौक से ऑर्डर लेके आया हूँ 98 रुपये का, जो मैंने कलेक्ट करे 100 रुपये दे दिए वैसे कस्टमर ने, मगर मेरे को ये 104 रुपये दिखा रहा था। और अभी टोटल अर्निंग की बात करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है अभी 2:24, और ये अपडेट होता ही टोटल अर्निंग की बात करते हैं कि कितनी कमाई हो गई मेरी। 106 रुपये हो गए भाई, वही 104 106 दिखा रहा था, 106 रुपये मिले। 610 रुपये प्लस 245 240 का काम मेरा रैपिडो पे हो रखा है, तो टोटल काम हो गया 850 रुपये। अब मेरे को कमाई पूरी करने के लिए मतलब कि 1200 रुपये, पहले 350 रुपये की अर्निंग और करनी है, जिसके लिए मेरे को पार्सल ही चाहिए। कि 2 पार्सल मार चुका हूँ मैं, एक पहले रैपिडो का और एक ये ऊबर का। पार्सल बच जाएगा तो अच्छी बात है और तेज़ी से अर्निंग हो जाएगी, वरना तो वही शाम के 6 तो बज ही जाने हैं फिर ये 350 रुपये कमाने में। क्योंकि भाई मेरे को पता है अब टाइम जो आ गया ना बाइक टैक्सी ज़्यादा होती, पार्सल खाना जाता है, मगर वही है खाना मिले, पार्सल मिले जब भी तो अर्निंग बढ़िया होगी। बाकी चलिए ऐसे बीच बीच में आप लोगों से मिलते रहेंगे। अभी मैंने एक पिकअप स्टोर ऑर्डर पिकअप करा है, मतलब कि कैसे समझाऊँ यार आपको। पिकअप स्टोर का एक ऑर्डर आता है ऊबर के अंदर, वो मैंने एक्सेप्ट करा है, वो पिकअप करने जा रहा हूँ मैं। इसमें थोड़ा लफड़े होते हैं, जैसे कि कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे जाओ, वहाँ से ऑर्डर लो, फिर कैश पेमेंट कराओ, ये चीज़ों को देख के करने के बाद टोटल फिर उसे लेके जाओ जहाँ उधर डिलीवर करना है, फिर वहाँ पर जाके अगर स्टोर हुआ तो वहाँ पर भी पूरी डिटेल दो उन्हें। इन चीज़ों में लफड़े होते हैं, मगर मैंने इसलिए उठा लिया। मैंने देखो टाइम तो बहुत है मेरे पास, मेरे को सिर्फ 250-300 रुपये कमाने हैं,
तो मैंने बढ़िया राइड मिल रही है अपनी तरफ की है कितवाई नगर की, मैंने ले लेते पार्सल। मतलब पार्सल कह लो या राइड कह लो यार, ये पिकअप स्टोर वाला तो नहीं क्या ही सिस्टम है, पार्सल में काउंट होने चाहिए वैसे तो ये, मगर इसमें कस्टमर पिकअप स्टोर पे डाल रखा है क्योंकि उसमें से ख़रीदारी करनी पड़ती है, ये उठाओ वो उठाओ, फिर जाके कस्टमर से बोलो पेमेंट करेंगे, फिर जाके हम उसे डिलीवर लोकेशन पे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ये लफड़ा है इसलिए पिकअप स्टोर कर रखा है इसे। तो अभी मैं पिकअप स्टोर पे जा रहा हूँ पिकअप करने। भाई लग रहा है कस्टमर ने गलती से गलत बुक कर दिया, ये इन्हें बुक करना का था पिकअप उसमें पार्सल में, और इन्होंने बुक कर दिया पिकअप स्टोर पे। तो हमारे लिए तो इसमें 2-4 रुपये एक्स्ट्रा ही बनते हैं। सेकंड फ्लोर पे जाना है, 211 होगा तो सेकंड फ्लोर पे ही होगा, तो घर से पिकअप करना है और घर पे ही छोड़ना है लगभग। उम्मीद तो यही लग रही है वहाँ तक की, यहाँ की तो देखो घर से पिकअप करना है, वहाँ का वहाँ जाके देखते हैं। तो पहले पिकअप कर लेते हैं यहाँ से। भाई ऑर्डर मिल गया है, इसे कंफर्म पिकअप स्टोर से, अरे फ़ोटो वोटो सब कुछ है भाई। तो यहाँ से आप लोगों को डिस्टेंस दिखा देता हूँ, कितवाई नगर जाएगा 9.6 किलोमीटर और 100 कुछ रुपये का ऑर्डर है। बाकी चलिए ड्रॉप लोकेशन पता चल जाएगा कितने का ऑर्डर है, तो सीधा आप लोगों से ड्रॉप लोकेशन में मिलते हैं। पेमेंट भी है 105। ये आपने पिकअप स्टोर पे क्यों करा था, आप पार्सल पे करते इसे? जो पहला दिखा वो मैंने कर ठीक है ओके। भाई कस्टमर ने गलती से करा है इसे, वो बोले जो मुझे पहला दिखा मैंने कर लिया। और इसमें एक्स्ट्रा लगते हैं भाई, इसमें हमेशा चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं पिकअप स्टोर पे। अगर कोई कस्टमर देखता है ये ब्लॉग तो पिकअप स्टोर पे ना बुक करे। अगर आपका स्टोर से सामान ख़रीदना है, जैसे किसी ने अंडे मंगाए या कुछ सामान मंगाया वो ख़रीदना है, उसके बाद कस्टमर पेमेंट करेगा, फिर उसके बाद मैं उसे लेके आऊँगा डिलीवर करूँगा, तब कस्टमर का समझ में आता है पिकअप स्टोर वाला बुक करे। वरना अदरवाइज अगर वो जैसे मैं अभी पार्सल लिया वो पार्सल डिलीवर करा तो इस पर पार्सल ही बुक करा करो, आपके पैसे बचेंगे। पैसे क्या मतलब वही 2-4 रुपये का फ़र्क आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है कभी कभार, क्योंकि उस पर वेटिंग टाइमिंग के चार्जेस लगते हैं पिकअप स्टोर पे। इसमें कोई वेटिंग टाइम का चार्जेस नहीं है पार्सल में, बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी भाई अभी 800 और 1000 साढ़े मतलब 1000 प्लस का काम हो चुका है मेरा। बाकी आप लोगों से सीधा लास्ट में मिलते हैं अब, क्योंकि अब कमाने कितने हैं, 150 रुपये, एक पार्सल ही बच गया, 150 वाला तो काम हो गया, वरना तो 75 वाली 2 मार के तो काम हो जाएगा। बाकी आप लोगों से मिलेंगे सीधा लास्ट में। भाई एक राइड ने मेरे को करीब 1.5 घंटे रुलाने के बाद भी ना ढंग से ऑर्डर नहीं दिया। तो दिया है पुष बिहार का, दिया है 44 रुपये का, पता नहीं 43 रुपये का है। ये मेरे को चाहिए था 50 रुपये का ऑर्डर। अब मेरे 1200 रुपये होने में करीब 7 रुपये या 5 रुपये कम है। अब आप लोगों के हाथ में डालता हूँ भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसे 1200 में काउंट करोगे या नहीं करोगे। तो मैंने कस्टमर को पिक कर लिया है, साकेत मेट्रो से लेके जा रहा हूँ कुछ बिहार सेक्टर 4। तो चलिए ड्रॉप करते हैं कस्टमर को। आप लोग बस कमेंट सेक्शन में ये बताना कि हाँ भाई 1200 रुपये में इसे काउंट करा जाएगा, 10-5 रुपये ऊपर नीचे चलेंगे, क्योंकि फिर मैं कल 1500 रुपये अर्निंग स्टार्ट करूँगा, वरना फिर मुझे कल 1200 रुपये अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और 1500 अर्निंग करूँगा तो फिर लंबा समय भी दूंगा, ऐसे ड्रामा नहीं करूँगा ना, क्योंकि छोटी राइड ही चाहिए, एक घर की राइड चाहिए बस। जब तक 1500 का नहीं काम नहीं होगा जब तक घर की तरफ जाना नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना थे 1200 में काउंट करोगे या नहीं, तो तब मैं 1500 स्टार्ट करूँगा। चलिए अब ड्रॉप करते हैं कस्टमर को। रैपिडो ओला उबर पे ही करता हूँ बस ये, अब होना है। ओके सर थैंक यू, 40 रुपीज़ कर दिया आपने, ओके थैंक यू। भाई कस्टमर ने 3 रुपये एक्स्ट्रा करे हैं मेरे को, वैसे तो मिले मेरे को और भी जगह है, मगर वही वाली बात है भाई मैंने आपको वो दिखाया नहीं। जैसे कई राइडों में मैंने 5 रुपये एक्स्ट्रा मिले थे, कई राइडों पे 3 रुपये एक्स्ट्रा मिले थे, तो मतलब वही है, मतलब इतने बड़े भी नहीं मिले 10 रुपये जो बता सकूँ, और भाई इतने भी नहीं मिले। 41 रुपये ये, 3 रुपये वो, 43 रुपये भाई टोटल। ठीक है अभी मैं टोटल लगा लेता हूँ अपने इनकम की, फिर आप लोगों को बताता हूँ कितनी इनकम हुई है। भाई हिसाब तो मैंने लगा लिया, अगर आप 3 रुपये ये, और एक कस्टमर ने मुझे 5 रुपये दिए थे, और एक कस्टमर ने मेरे को करीब 3 रुपये करीब एक्स्ट्रा दिए थे, अगर वो काउंट करोगे तो मेरी 1202 रुपये की अर्निंग हो रही है, करीब 1202 1201, वरना मेरी अर्निंग हो रही है 1190। तो ये मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना
कि 1200 अर्निंग मानोगे इसे, या फिर मैं रिपीट दोबारा स्टार्ट करूँ कल और फिर 1200 अर्निंग दोबारा करके दिखाऊँ। ठीक है, अब मैं आपको टोटल अर्निंग बता देता हूँ भाई। 240 रुपये मेरे रैपिडो में और 950 रुपये का काम मेरा ऊबर के अंदर हो गया है, और जिसमें मेरे पेट्रोल लगा है 230 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये मान लो। वैसे मैंने 250 का डलवाया, वैसे 230 रुपये का आसकर लगा होगा, 250 रुपये मान लो आप। तो 1200 रुपये में से आप एक मिनट भैया, जाने का रास्ता तो दे दो, तुम्हारी बहन का हर्रापा रास्ता ही ना दे रहे। तो भाई 250 रुपये हटा लोगे इसमें से तो बचे 950 रुपये। 1200 रुपये में से 950 रुपये। और 3 राइड मैंने पार्सल की कंप्लीट करी है, 2 ऊबर में, 1 रैपिडो में, तो 21 रुपये वो। तो अभी इसका भी टोटल कर देता हूँ मैं, माइनस 271 रुपये। तो भाई मेरी इनकम हुई है 929 रुपये की टोटल इनकम जो हुई है। 10 रुपये मैंने काउंट नहीं करे अभी, इसमें जो लिख रहा हूँ मैं उसे काउंट करके बता रहा हूँ। अगर 10 रुपये काउंट नहीं करते हो तो 919 रुपये की काउंट अर्निंग हुई है मेरी आज की। सेफ हुए, मतलब अर्निंग तो मेरी 1200 रुपये मान लो या 1190 मान लो, मगर सेफ जो हुए मेरे या 919, अगर ऐड करोगे 10 रुपये 11 रुपये उसमें, तो वही 930 रुपये के करीब मेरे को बचे हैं आज के टोटल ये। बाकी आप लोगों के हाथ पे छोड़ दिया मैंने। आपको 1200 रुपये काउंट करने तो कमेंट सेक्शन में बोल देना कि भाई 1200 मान लिया, 1500 अर्निंग करो, तो मैं कल से ही 1500 अर्निंग करना स्टार्ट कर दूंगा। वैसे मैं कल ही डाल दूंगा इस वीडियो को, आज है तारीख 29 और कल आएगी 30, तो कल मैं काम कर रहा हूँ और कल सुबह सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी 11 बजे तक। वैसे काम तो मैं खींच के ही करूँगा पूरे दिन। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दोगे हाँ भाई मैंने 1200 मान लिए, अब 1500 रुपये की अर्निंग करो, तो मैं कल लंबे टाइम तक काम करके आपको 1500 रुपये की अर्निंग करने की दिखाऊंगा एक दिन के अंदर। अगर बाई चांस नहीं होते हो, मैं थक जाता हूँ या किसी वजह से नहीं कर पाता हूँ, तो फिर अगले दिन रिपीट करेंगे, ये मैं बता चुका हूँ। बाकी जिन लोगों को नहीं पता है प्रॉपर तरीके से कैसे ब्लॉग चल रहा है, जो नए ज्वाइन हो रहे हैं, वो पिछले 2 ब्लॉग देख लेना, समझ में आ जाएगा। और भाई अगर अर्निंग करनी है बाइक टैक्सी में ऐसे ही, जब भी देखो टाइम क्या हो रहा है, 6 बज रहे हैं, 6:07 हुए हैं, तो मैंने 6 बजे कस्टमर को छोड़ दिया था। अरे तू बंद हो यार, अभी बंद नहीं हुआ। 6 बज, अरे बंद हो भाई। 6 बजे कस्टमर को छोड़ दिया था मैंने, और 9 बजे मान लो मैं निकला था, वैसे 8:45 पे निकला था, 9 मान लो, 15 मिनट छोड़ो, लेफ़्ट राइट कर दो उसे, तो 9 बजे से ये 6 बजे तक भाई 9 घंटे के अंदर मेरी 1200 रुपये की अर्निंग हुई है। आप लोग सोचो अर्निंग कैसे हुई है भाई, सुबह जल्दी निकलने से हुई है। सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ ना बताने के लिए। सुबह जल्दी निकलो, जितनी जल्दी निकल सकते हो उतनी जल्दी निकलो। मुझे कुछ काम रहता है सुबह, इसलिए मैं जल्दी नहीं निकल पा रहा। 9 बजे मैंने कोशिश कर लिया कि हाँ 9 बजे निकलना है अब, तो मैं 9 बजे निकल रहा हूँ रेगुलर। आपने लोगों ने देखा होगा, बस एक दिन ही निकला था बारिश के अगले दिन, जो शनिवार वाला दिन था। मैंने शनिवार वाले दिन काम नहीं होता, मगर इस बार वो भी गलती नहीं करूँगा। शनिवार को सुबह सुबह निकलूँगा, अर्निंग देखूँगा कैसी हो रही है, अगर सही हो रही होगी तो काम करूँगा, वरना तो वापसी घर, क्योंकि शनिवार वाले दिन अर्निंग सही नहीं होती है, अच्छी अर्निंग नहीं होती। और शाम को निकल के मैं दिमाग ख़राब करना नहीं चाहूँगा अपना, क्योंकि भाई अब ट्रैफिक रहने लग गया काफ़ी। सर्दियों में थोड़ा ट्रैफिक कम था, अब सर्दी डाउन हो रही है, थोड़ा मौसम गुलाबी सा आ रहा है, तो भीड़ इतनी बढ़ जाती है, ट्रैफिक इतना हो जाता है कि मन नहीं करता काम करने का। बाकी अगर आप लोगों को ऐसे ही अर्निंग करनी है तो वीडियो वॉच करते रहा करो, देखते रहा करो, क्योंकि कब पता नहीं मैं क्या बोल दूँ, इसलिए। तो बाकी मॉर्निंग में जल्दी निकलो, जितनी जल्दी निकल सकते हो उतनी जल्दी निकलो। मैंने आज 700 रुपये का काम कर दिया था 1 बजे तक, 12:30 600 रुपये का करा था 12:30 बजे तक। उसके बाद मेरे को एक ऑर्डर बजा था, वो ऊपर टाइम निकल गया था, मगर मान लो कि मैंने 700 रुपये का काम लगभग कर दिया था। वो 650 रुपये कुछ का कर दिया था मैंने, तो 700 रुपये का मान लो, 700 रुपये का काम कर दिया था। उसके बाद ये 500 रुपये कमाने में ऐसी तैसी लग गई है। सोचो कितने लग गए, 4 से 5 घंटे सिर्फ 500 रुपये कमाने में, और सिर्फ 3 घंटे के अंदर 650-700 रुपये कमा लिए थे मैंने। तो मॉर्निंग में भाई जितनी जल्दी निकल सकते हो उतनी जल्दी निकलो, अर्निंग अच्छी होती है।
जल्दी से जल्दी काम खींच लोगे। और भाई देखो पार्ट टाइम करने वाला अगर सुबह सुबह कर सकता है तो बहुत अच्छी बात, बाकी दिन में करता तो भाई देखो उतनी इनकम है नहीं, रात में करता तो सिर्फ ऊबर में करे तो थोड़ी बहुत अच्छा कमा भी लेगा, वरना दिन में कोई कमाई नहीं है पार्ट टाइम वालों के लिए। फुल टाइम वाले करते हैं तो मॉर्निंग में जल्दी निकलो, 8 बजे निकलो तो अच्छी कमाई, 7 बजे निकलोगे तो और अच्छी है। तो बाकी ये ब्लॉग भाई यहीं तक रखते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।